चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास जी के पद के बारे में बताऊंगी। बच्चों, यह पद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें मथुरा गमन के बाद कृष्ण स्वयं नहीं लौटे, बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। सगुणों उपासक गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। मन की बात मन में ही रह जाने जैसी स्वीकृति द्वारा प्रेम की गहराई को जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा और दृढ़ता को उजागर किया गया है। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को हरि की राजनीतिक चाल बताती हैं और कहती हैं कि न्याय के रक्षण कृष्ण से ऐसा अन्याय कैसे हो गया, ऐसा अन्याय वह ना करें, ऐसी गुहार करती हैं। वे अत्यंत चतुर और बुद्धिमान उद्धव को राजधर्म की याद दिलाकर श्री कृष्ण से प्रजा के हितों की रक्षा की मांग करके लोक धर्म को निभाती हुई नजर आती हैं। बच्चों, तो ये था इस पाठ का परिचय। अब मैं आपको इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें आप MCQ के नाम से जानते हैं, वह समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 2, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? व्रज, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? प्रश्न नंबर 3 बच्चों, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे गोपियों के पास? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 4, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केले के, या फिर नीम के? प्रश्न नंबर 5, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक समझती हैं, निर्बल समझती हैं, अबला समझती हैं, या फिर अपने आप को वो साहसी समझती हैं? प्रश्न नंबर, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, या फिर चकोर? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक आए थे उनके, या इसमें से कोई भी नहीं आया था? प्रश्न नंबर 9, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, या फिर घृणा की? प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था? उदारपूर्ण, छलपूर्ण, निष्ठुर, या इनमें से कोई नहीं? कवि के अनुसार, ये प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर स्वभाव है, निर्दयी है, घमंडी है, या फिर भोला है? प्रश्न नंबर 12, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, गोपियाँ, राधा, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 13, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, उनके सेवकों को कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 14, गोपियों को योग कैसा लगता है? कड़वे करेले के समान, कड़वी ककड़ी के जैसा, ऊपर वाले दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 15, उद्धव के गुरु कौन हैं? सूरदास जी, कृष्ण, तुलसीदास, या श्री राम? प्रश्न नंबर 16, बड़ी बुद्धि व चलत चुराई में कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। उपमा, यमक,
अनुप्रास या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17, बड़भागी शब्द का क्या अर्थ है? याद आ गया ना? बलवान, भाग्यवान, धैर्यवान या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 और अंतिम प्रश्न है ये, परहित शब्द का अर्थ क्या है? परहित शब्द का अर्थ दूसरों की भलाई, अपनी भलाई या किसी की भी भलाई ना करना या इसमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे और पूरे अंक प्राप्त करके आप इस पाठ को पढ़ेंगे।